सभी को जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हे गोविंद, हे प्रभु, हे कृष्ण, मुझे मुखवाणी से, तन से, मन से, धन से कोई भी गलती होती है तो मुझे माफ़ करना। सभी भाई बंधु आप भी मुझे माफ़ करना। और मैं ये आज भागवत पुराण का चौथा पाठ सुना रही हूँ। यह एक बहुत ही पौराणिक कथा है। इसके सुनने मात्र से हमें पूरा फल मिलता है। अध्ययन करो, सुनो, क्योंकि जब ये जैसे सनकादिक जी बता रहे हैं, जब व्यासपीठ पे बैठ करके सुखदेव जी ने ये कथा कही तो और जो श्रोता कौन थे? ये राजा परीक्षित। तो हमें भी ऐसे ही राजा परीक्षित बनना चाहिए और हमें इस कथा का आनंद लेना चाहिए, क्योंकि राजा परीक्षित की मुक्ति हुई तो हमारी क्यों नहीं होगी। ज़्यादा नहीं तो छोटी कीड़े मकोड़े के बराबर, एक नाखून के बराबर तो हमें जरूर ज्ञान प्राप्त होगा, जरूर भक्ति मिलेगी। तो इसे जरूर सुनना चाहिए। अब मैं इसे शुरुआत करती हूँ। पुण्य क्षेत्र नामी शरण्य में, नामी शरण्य नामक एक नदी थी, जो तीर्थ बोलते हैं। तीर्थ था मतलब नदी में जो नहाते हैं। भगवती प्राप्ति की इच्छा से शौनकादिक ऋषियों ने एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उस नदी के पास में, नैमिषारण्य नदी के पास में शौनकादिक ऋषियों ने एक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। उन्होंने सूत जी का विधिवत पूजन करके उनसे पूछा, हे सूत जी, आप तो सब धर्मों के ज्ञाता हैं, जीवों के सहज कल्याण का सरल साधन कौन सा है? हमें कृपया करके बतलाइए। भाई जीवों का सहज ही कल्याण हो जाए, क्योंकि हम ज़्यादा कर नहीं सकते। तो सूत जी से पूछते हैं, हमें बताने की कृपया कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण किस लिए इस धरती पर अवतरित हुए, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है सूत जी से। उनके नित्य धाम को चले जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली? कि कृष्ण भगवान जब इधर किस वजह तो धरती पर आए थे, और जब अपनी लीला करके यहाँ से ले अपने बैंकुट को चले गए तो धर्म ने किसकी शरण ली? क्योंकि फिर कलयुग चालू हो गया था। यह तो हम जानते हैं कि भगवान जीवों के कल्याण के लिए इस भूमि पर अवतार लेते हैं। आप उनकी मंगलमयी अवतार कथाएं हमें सुनाइए, कि श्री कृष्ण भगवान की हमें कथा सुनाइए कि हमारा कल्याण हो जाए। शौनकादिक ऋषियों के प्रश्नों को सुनकर सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जिसे श्री कृष्ण के प्रति हृदय में भक्ति अंकुरित हो, धर्म सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति के अंकुरित होते ही निष्काम ज्ञान और विराग प्रकट हो जाता है। जब हम भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उनका भजन करते हैं, तो भक्ति अंकुरित होती है। जैसे चना बोया जाता है और वो अंकुरित हो जाता है तो उसके ऊपर फल तो अपना आप आ ही जाएगा। वो यही समझाया गया है कि भक्ति के अंकुरित होते ही ज्ञान और विराग तो स्वयं ही प्रकट हो जाएंगे। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान विराग युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व का साक्षात अनुभव करते हैं। इसलिए एकमात्र भगवान का नाम कीर्तन, ध्यान, आराधना करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। श्री कृष्ण के विशुद्ध यश का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। कि विशुद्ध यश का मतलब है कि चाहे तो आप श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करो और या कीर्तन करते रहो उनका, जय श्री कृष्णा भजन कीर्तन जो भी होते हैं, दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। भगवत भक्ति के सेवन से जब अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं
तब भगवान के प्रति स्थायी प्रेम उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि जब हम भक्ति में लगे रहते हैं और भक्ति भाव से भगवान का भजन करते हैं, जो ये हमारे अंदर गंदी वासनाएं हैं, अधर्म कार्य होते हैं, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। और जब ये नष्ट हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई भी वासनाएं जागृत नहीं होगी, तो आप समझ लेना कि हमें प्रभु की प्राप्ति हो गई और प्रभु हमारे निकट हैं और हम वहाँ तक हमारा कदम चल गया है। भगवान की भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं, तो हृदय आनंद से भर जाता है, उमंग जाता है और भगवान के तत्व का स्वतः अनुभव होने लगता है। अरे वाह 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 वाह, हरे प्रभु श्री राधे। क्योंकि भगवान का हमें अभाव होता है, अनुभव होने लगते हैं, हमें पता चल जाता है कि हम भगवान के निकट हैं, हम वहाँ तक, हम अच्छी लाइन पे चल रहे हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अद्वैत परमात्मा ने ही समस्त संसार की स्थिति, उत्पत्ति और विनाश के 3 गुणों को स्वीकार कर विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र ये 3 नाम ग्रहण किए। तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है। सबसे श्रेष्ठ गुण कौन सा है? सत्वगुण। और सबसे नीचे कौन सा है? तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सत्वगुण, ये तमोगुण सबसे नीचा है। प्राचीन युग में ऋषिगण अपने कल्याण के लिए सत्व में सत्व में भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे, सच्चे बोलते थे, अच्छे कार्य करते थे, धर्म के कार्य करते थे। सत्व भगवान विष्णु की आराधना किया करते थे। वेदों का तात्पर्य एवं योग यज्ञादि समस्त कार्यों के ध्येय श्री कृष्ण ही है। ज्ञान के द्वारा भी ब्रह्मा रूप श्री कृष्ण प्राप्त होते हैं तथा तत्पश्चात तपश्चर्या भी श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। समस्त धर्मों का अनुष्ठान भी कृष्ण के लिए किया जाता है। सभी धर्मों का अनुष्ठान भी कृष्ण के लिए किया जाता है। एवं सभी गतियां अंततः श्री कृष्ण में ही समाहित हो जाती हैं। क्योंकि जब श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में गीता ज्ञान सुना रहे थे अर्जुन को, तब उसमें बताया गया है कि मैं ही सब। जब वो अर्जुन उसको देख रहा है, जब उसने अपना विशाल रूप प्रकट करके दिखाया, तब उसी के मुख से हम जितने भी हैं निकल रहे हैं, घुस रहे हैं। कोई राक्षस का रूप है, कोई सूअर है, कोई भेड़ है, किसी का मुख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, तो वो उसी में ही समाहित हो जाते हैं। आते जाते अर्जुन ने सब कुछ देखा था उसमें। यद्यपि श्री कृष्ण प्रकृति एवं उसके गुणों से परे हैं, इस पर भी अपनी गुणमयी माया से ही उन्होंने संसार की रचना की है। सत्व, रज और तम, इन तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। अब हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही भोगना पड़ेगा कि हमने सत्व गुण में जाना है या रजोगुण में जाना है या तमोगुण में जाना है। तो आदि ये 3 गुण हैं, इन तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। आत्म स्वरूप भगवान तो एक हैं, किंतु भगवान अनुसार अनेक जैसे भासते हैं। भगवान तो एक हैं, हे मेरे प्रभु सच्चिदानंद धन स्वरूप, लेकिन इसके स्वरूप अनेक हैं। जैसे कृष्ण के भी कितने नाम हुए, इसने भी कितने रूप दिखाए धरती पर आकर, और वैसे तो इसके अवतार 24 हुए ही थे, सभी को पता है। तो अनेक जैसे भासते हैं। सृष्टि के आदि में भगवान ने श्लोकों की रचना की, इच्छा से पुरुष रूप ग्रहण किया,
ये भगवान ने ही किया, कृष्ण भगवान ने किया सब। उस रूप में 10 इंद्रियां उन्होंने मनुष्य में क्या बनाई, जब मनुष्य का रूप ग्रहण किया, उस रूप में 10 इंद्रियां, एक मन, 5 भूत, ये 16 कलाएं थी। एक आदमी में 16 कलाएं बनाई थी भगवान कृष्ण ने। उन्होंने जल पर शयन करते हुए जब योग निद्रा का विकास किया, तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। क्योंकि वो योग निद्रा कब लेते हैं, जब ये चतुर्मास होता है 60 महीने से कार्तिक तक, तो वो योग निद्रा में रहते हैं। और उस समय उसकी नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस कमल से कौन उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान के उस विराट रूप में ही समस्त लोकों की कल्पना की गई और यही भगवान का विशुद्ध सत्वमय रूप है। देखो कहाँ से, ये सब कुछ भगवान कृष्ण की ही माया है। यह एक है लेकिन इसके रूप अनेक हैं, नाम अनेक हैं, लेकिन भगवान एक ही है। भगवान सर्वप्रथम कुमार सर्ग में सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मण ऋषियों के रूप में जन्म लेकर, इनको चारों को जन्म दिया था भगवान ने। सबसे पहले इनने अपना मुंह खोला और मुख से ओम निकला और सनक, फिर ओम निकला सनंदन, फिर ओम निकला सनातन, फिर ओम निकला सनत कुमार। इन 4 वेदों की रचना की थी और जन्म लेकर कठिन अखंड ब्रह्मचार्य व्रत का पालन किया। दूसरी रसातल से पृथ्वी के उद्धार के निमित्त शुक्र वराह रूप में अवतार लिया। पृथ्वी के उद्धार के लिए सबसे पहले इसने क्या किया, वराह का रूप अवतार लिया। तीसरे अवतार में नारद, क्योंकि ये सनक कुमार सनंद है ना, ये और कोई नहीं है, ये हमारे कृष्ण भगवान ही हैं। इनके मुख से निकला था, लेकिन ये अवतार किसका था, ये कृष्ण भगवान ने ही लिया था, अपने मुख से निकाला था। और इन 4 वेदों से जितने भी हमारी गीताएं, भागवत, श्लोक, जितने भी ग्रंथ चालू हुए हैं, इन 4 वेदों से हुए हैं। तो ये हमारे, ये कौन थे, ये हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही थे। इनका ये पहला अवतार था। और दूसरा अवतार इन्होंने बताया है वराह के रूप में अवतार शुक्र, और तीसरा अवतार में नारद के रूप में, जो ये नारद जी हैं, नारायण नारायण हर चीज का भेद लेते हैं, ये कौन के रूप में, मुक्तिदायक कर्म योगी का उपदेश दिया। चौथा अवतार नर नारायण के रूप में लिया। सिद्धों के स्वामी कपिल मुनि रूप में 5वां अवतार लेकर सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। छठा अवतार अनुसुईया के वर मांगने पर अत्रि ऋषि के यहाँ अवधूत दत्तात्रेय के रूप में लिया। रुचि प्रजापति के पुत्र के रूप में यज्ञ नाम का 7वां अवतार लिया। 8वां अवतार ऋषभेदव के रूप में नाभि की पत्नी मेरु देवी के रूप गर्भ से लिया। राजा पृथु के रूप में वे 9वीं बार अवतरित हुए तथा पृथ्वी की समस्त औषधियों का दोहन किया। मत्स्य रूप में उनका 10वां अवतार हुआ। 11वां अवतार कच्छप रूप में लेकर मंद्राचल को अपनी पीठ पे धारण किया एवं 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए। वाह वाह वाह, रे कृष्णा, बोल कृष्ण भगवान की जय। मोहिनी के रूप में दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पान कराते उनका 13वां अवतार हुआ। 14वें अवतार में उन्होंने हिरण्यकशिपु की छाती नरसिंह रूप में अपने नखों से फाड़ी। वामन रूप में उनका 15वां अवतार हुआ, जिसमें बलि से 3 पग धरती मांगी थी। 16वां अवतार उनका परशुराम और 17वां अवतार श्री व्यास जी के रूप में हुआ।
18वें अवतार में वे श्री राम रूप में और 19वें अवतार में वे श्री कृष्ण और 20वें बलराम जी के रूप में अवतरित हुए। इन दोनों अवतारों में उन्होंने पृथ्वी के भार को हल्का किया। बोल प्रभु श्री कृष्ण सियावर राम भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, हे मेरे प्रभु नारायण भगवान की जय। अब कलयुग में विष्णु इस ब्राह्मण के यहाँ उनका अवतार कालकी के रूप में होगा। अभी वो आगे बाकी है, इसे आगे मैं आपको 5वां पार्ट कल सुनाऊंगी। अब देखो भगवान ने 24 अवतारों का विवरण है, इसमें एक एक चीज भगवान विष्णु के बारे में, कृष्ण के बारे में क्या बताया है। देखो इसने कितने रूप लिए हैं और फिर आगे सभी बताया जाएगा किस किस रूप में इन्होंने क्या क्या किया। प्रेम से जय श्री राधे, जय श्री राधे। इन कथा को जरूर सुनना, जरूर सुनना। इनके सुनने मात्र से हम पवित्र हो जाएंगे। सभी को राधे राधे।